शांति। आज की मुरली का शीर्षक है नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा ही सक्सेसफुल है। मुरली चलिए 10-9-75। ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, सदा जागती ज्योत, अथक सेवाधारी वत्सों को निद्राजित बनाने वाले शिव बाबा बोले, सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान मूर्त पावरफुल, शक्ति या योग मूर्त और सक्सेसफुल सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट क्या है? सक्सेस। क्या रिजल्ट है सक्सेस? किसको मिलेगा सक्सेस या रिजल्ट? पावरफुल वालों, नॉलेजफुल वालों को सक्सेस रिजल्ट मिलेगा ही। तो सक्सेसफुल कौन बनता है? जो नॉलेजफुल है और पावरफुल है। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है? सक्सेसफुल। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। ऐसे नहीं कि भविष्य फल का आधार पर अब के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रहो, ऐसे नहीं। भविष्य में जो मिलने वाला है उसका अभी भी दिखेगा। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है, वो अनुभव भी नहीं होता है, वो प्राप्ति भी नहीं है, यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की, ऐसे नहीं सोचना। तुम जो भविष्य में पाने वाले हो अभी भी उसके निशान दिखेंगे, सक्सेसफुल रहोगे। भविष्य तो बहुत उज्जवल है ही, लेकिन अभी भी छत्र छाया और सफलता का अनुभव होगा। माना हम अपने 63 जन्मों के संस्कारों को परिवर्तन करने में सफल हो रहा अनुभव होगा कि निकल गया, क्रोध निकल गया, चिंता का भी डर सा था वो स्वभाव निकल गया, थोड़ी इरिटेशन थी वो भी निकल गया, कोई पुरानी बात लेके दिमाग में बैठते थे वो भी स्वभाव निकल गया, याद पड़ेगा। और नींद का भी बहुत झोंक आता था वो भी निकल गया, निद्राजित बन रहे, अमृत वेला अच्छी हो रही है, अपने आप नींद खुल रही है, संस्कार बन रहे, वो पता चलेगा। ये सक्सेस है। अलार्म लगा के सोते हैं लेकिन 5-10 मिनट पहले ही नींद खुल जाती। देखो बाबा उठाते हैं और फिर पता चलेगा दुनिया की बातें कान में पड़ती है। बहुत अच्छा है। तो जब टॉयलेट जाती हूँ तभी उठती हूँ, तभी करती हूँ। बहुत अच्छा है। तो ये भी पता चलेगा कि सबके बीच में रहते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन अंदर कुछ जाता ही नहीं। ये भी अनुभव होगा, बहुत सारी चीजें अनुभव होगी। हाँ हो रहा है ना। तो ये है सक्सेसफुल। तो अभी भी होगा, ऐसे मत सोचो कि भविष्य में हो जाएगा, नहीं। भविष्य तो बहुत उज्जवल है ही, लेकिन सफलता का अनुभव अभी भी होगा। हाँ, बाबा कहते हैं भले ये पढ़ाई तो है ये भविष्य की, भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है भी, लेकिन अभी मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा, लेकिन भविष्य की झलक ही, भविष्य का प्रारब्ध, वो अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से ही सबको अनुभव होगी। जैसे इनको बोलते ना शांत हो रही है, वो चमक दिखने लगी शांति की। तो अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल तो है ही। प्रत्यक्ष फल नहीं तो भविष्य फल भी नहीं। समझ लो, स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही ना करे, लेकिन उनका संपर्क, हमारा संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसे आत्माओं को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते हैं। यही ईश्वरीय लॉ है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए ये संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ, कि मैं ठीक हूँ, दूसरे मुझे नहीं जानते, दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे, अभी नहीं समझते, आगे चलकर देखना क्या होता है, यह सोचना ज्ञान स्वरूप का लक्षण नहीं है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखा देने वाला अलबलीपन की निद्रा कहेंगे। ऐसे संकल्प चले तो क्या हो गया? अलबलीपन की निद्रा है। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाले, अल्पकाल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाले
माया की निद्रा में है, समझ सकते हो। ये माया की निद्रा भी अनेक प्रकार की है उनके लिए, क्योंकि वर्तमान में अपने को बदलने पे अटेंशन नहीं है, दूसरे को ही। वो नहीं समझते मैं क्या हूँ, लास्ट में समझ जाएंगे, तब लास्ट में तुम्हारे पास कब टाइम होगा चेंज के लिए फिर। इसलिए बाबा कहते ये भी अनेक प्रकार की माया की निद्रा है। तो जिस भी बात में अपनी प्रारब्ध को व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो तो अवश्य अनेक प्रकार की माया के निद्रा में सो गए हो। इसलिए कहावत है ना, कहावत है, जिन सोया तिन खोया। जो सोया रहेगा वो खोएगा। तो खोना ही क्या है, सोना खो लिया, सोने की दुनिया में आने जैसा भाग्य खो लिया। सो गाते हैं, जिन सोया तिन खोया। तो खोना ही सोना है। सो निंद्रा में आपने ही अलबेलेपन में सोते रहते हो। ऐसे कभी भी समय पर सफलता पा नहीं सकेंगे फिर, अर्थात सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस समय माना संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है कि जो चाहो कर सकते हो अभी। क्यों? बाप साथ है, सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिमान हजार भुजाओं के साथ मदद करेगा। अभी संकल्प तो करो, फिर देखो वो कितना उठाता है। लेकिन तुम सोचोगे नहीं नहीं हो जाएगा, करता हूँ, ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग ऐसे समझते नहीं। जो कुछ समझता है वो सही है सोच के अंदर उतर जाओ कि सच में मेरे में कमी है क्या, चलो चेंज करता हूँ। तो माया की निद्रा में नहीं खोना है ना। तो मीठे बच्चों, जिन सोया तिन खोया, तो खोना ही सोना है। ऐसे कभी भी समय पर सफलता नहीं पाओगे, अर्थात तुम सफल नहीं बन पाओगे। इसीलिए सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है। कौन सा वरदान मिला है? कौन सा वरदान है संगम युग को? प्रत्यक्ष फल का वरदान है। अभी भी सुख का अनुभव करोगे अंदर में। दादी जैसे बीमार भी हो तो भी दादी को कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो प्रत्यक्ष फल का वरदान अभी ही संगम में भी अनुभव करोगे। सिर्फ संगम को ही ये वरदान है कि अभी भी सुकून पाओगे, आगे तो है ही प्राप्ति ही प्राप्ति। फिर बाबा कहते अभी अभी देना, माना अभी अभी मिलना। तुमने सबको शांति का अनुभव कराया, सबके लिए योग कराया, सबके लिए शुभ भावना की, तुम्हारा शुभ ही होता रहा। माना अभी अभी देना, अभी अभी मिलना, ये संगम को वरदान है। पहले देखते हो फिर करते हो, पक्के सौदागर हो। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण भी सबको पता चल जाते हैं। तुम हो ना ब्रह्मा की कुमार कुमारी, तो इस संगम युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं और ऊंचे से ऊंचे तुम ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हो। आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी यहाँ ही प्रत्यक्ष होती है। श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होता है। सबको संगम में ही होना है ना, फिर तो प्रारब्ध है और फिर बाकी बाद में तो अज्ञान की निद्रा है द्वापर से। तो सभी अभी ही प्रत्यक्ष होता है। तो मीठे बच्चों, आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है। श्रेष्ठ नॉलेज भी अभी ही प्रत्यक्ष होता है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल का समय को ही हीरक युग माना, यही डायमंड युग संगम है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव तुम ऐसे कर रहे हो क्या? अभी प्रश्न पूछा, अनुभव कर रहे हो ऐसे प्रत्यक्ष फल का? प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचता रहे, ऐसे आत्मा को कौन सा आत्मा कहेंगे? ऐसे आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? फिर कि अभी कुछ गुण धारण नहीं करना है, आगे हो जाएगा, हुआ पड़ा है। ऐसे ऐसे महावाक्य लेके अपने अंदर की कमी को खत्म नहीं करना, अमृत वेला नहीं करना, आज्ञा का पालन नहीं करना और सोचना हो जाता है, किया हुआ है, मिला हुआ है भाग्य। तो बाबा कहते ऐसे को क्या कहेंगे? सफलता मुहूर्त कहेंगे क्या? भाग्य में जो होगा वो होगा, ऐसे बोल देते हैं बहुत लोग। पुरुषार्थ नहीं करना है। हाँ, अज्ञानी कहेंगे ऐसे क्यों? अज्ञानी मतलब जिनको ज्ञान नहीं, उनको तो पता नहीं इसलिए ऐसे, लेकिन इनको पता था फिर भी अपने माया के जाल में फंसे रहे। हो जाएगा आगे, कोई बात नहीं। अभी तो थोड़ा सा ऐसे वैसे बातें में जाने दो,
अभी तो टाइम वेस्ट होने दो, अभी तो अमृत वेला मिस होने दो। आज मुरली आए, कल नहीं आए, याद रही तो रही, नहीं रही तो नहीं रही। ऐसे चलेंगे तो बाबा कहते ये कौन सी आत्मा है, इनको थोड़ी मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे। ये भी अज्ञानी के ही लिस्ट में गए, तो अज्ञानी के लिस्ट में तो प्राप्ति भी उतनी है, तो अपर से ही पैदा होंगे, फिर पहले नहीं हो सकते। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, फिर क्या हुआ, ऐसे आत्मा को नॉलेजफुल कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? ऐसी आत्मा भी एक अज्ञानी आत्मा ही है। ऐसे आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार का अज्ञान, उसको अज्ञान की नींद ही कहेंगे। अपने आप को इसलिए चेक करो कि किसी भी प्रकार के अज्ञान की माया की नींद में सोए तो नहीं हो ना। माया के जाल को भगवान की माया तो नहीं समझ रहे हो ना, कि यही ज्ञान है, ऐसे तो नहीं समझ रहे हो ना। चेक करो, सदा जागती ज्योत बनो। होना जागती ज्योत। अभी जगने की निशानी क्या है? जगना अर्थात पाना। अभी अनुभव होगी शांति, बाबा की छत्र छाया, बाबा का साथ, अभी अनुभव होगा। जागने की निशानी है जगाना और पाना। दूसरे को बताए बिना, दिए बिना रह नहीं पाओगे। भले वाणी से नहीं, दृष्टि से, संकल्प से, अंदर से बार बार लगेगा मुझे भगवान की छत्र छाया मिली है, सबको मिलनी चाहिए। इसलिए हमेशा चिंतन रहेगा, वही कहीं पे भी जाएगा, कोई ध्येय नहीं दिखेगा, कोई दुनिया की बातें नहीं दिखेगी, कौन कैसा चल रहा है, बोल रहा है, उसमें लेना देना ही नहीं हमें। हम तो अपने ही नशे में उड़ते, अंदर में अपनी ही नशे में, कि बस सबको प्राप्ति हो जाए, सब जो मांग रहे उनको मिले। हम दृष्टि से बताएंगे, मनसा से बताएंगे, संकल्प से बताएंगे, किसी आत्मा के सामने बात नहीं कर पाएंगे, बैठे सबके भीड़ में हो अपन, लेकिन आपका अंदर काम चल रहा है और वो बाप वही देखता है, बाप बाकी कुछ देख नहीं पाता। तो इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चों, जागती ज्योत बन गए हो। जागने की निशानी क्या है? जागना अर्थात सबको जगाना और फिर पाना। जगाओगे तो जमा तो होगा, तो प्राप्ति। तो जागना अर्थात पाना। तो सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत बने हो। सर्व प्राप्त करने वाले, सर्व को प्राप्ति कराने वाली ज्योत बने हो। सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा जानते हो? जानते हो कौन सी धारणा है मुख्य? जो साकार बाप में विशेषता थी। कौन सा साकार बाप? तो साकार बाप में जो विशेषता थी वह बताओ कैसी थी? साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक, कभी भी थकान नहीं। थकान माना टाइम टेबल में ऊपर नीचे नहीं। कौन सी? बाबा ने बताई हुई, अमृत वेला, मुरली, सेवा, क्लास, टाइम टू टाइम। बाबा कभी भी लेट नहीं होता था, किसी में भी नहीं। इसलिए प्रकृति भी दासी बन के, उनको पता चला था 1 महीना पहले ही मुझे जाना है अमुक दिन, तो कोई हॉस्पिटल नहीं, एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, आराम से दादी के हाथ में हाथ दे के बाकायदा सारी ताकत ट्रांसफ़र करके, कितनी ऊंची स्थिति। तो ऐसे बने हो, ऐसे बनोगे तो बाबा की धारणा को जानते हो। बाबा कहते हैं, हाँ, साकार बाबा क्या थे? जागती ज्योत बने थे, माना हमेशा आत्मिक दृष्टि और याद भी है आत्मा की, और बाबा की याद, जागती ज्योत। जब शरीर को समझेंगे तब न थकेंगे, और जब आत्मा ही है तो थकेंगे, सवाल ही नहीं आता। जागती ज्योत है और बाबा थक जाते हैं। तो सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है जानते हो? जो साकार बाप में विशेष थी, वो बताओ क्या विशेषता थी? साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? बाबा एक ही प्रश्न बार बार पूछते ताकि हमें फिक्स हो जाए। क्या थी धारणा? बताओ क्या थी? मुख्य धारणा थी जागती ज्योत बनने के लिए अथक बनने की धारणा। जब थकावट होती है तो नींद आती है, माना विस्मृति भी होती है। तो साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे तुम्हें फॉलो फादर करना है,
ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते ही है। ये भी चेक करो कि चलते चलते कोई प्रकार की थकावट तो नहीं आती ना, अलबेले तो नहीं बनते हो ना, विस्मृति में तो नहीं फंसते हो ना। ये माया का जाल है। हाँ, तो चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती ना तुम्हें। इसलिए कल्प पहले की यादगार है ना, कल्प पहले की यादगार में भी निद्राजीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है कि देवी देवता कभी सोते ही नहीं। आंखें बंद है क्या किसी मूर्ति की? नहीं। इसलिए कल्प पहले भी निद्राजीत का गायन है ना तुम्हारा। हाँ, अनेक प्रकार की निद्रा से निद्राजीत बनो। तो समझ गए निद्रा कौन सी है? शरीर वाली निद्रा की बात नहीं हुई इधर। कौन सी निद्रा की बात हुई? आत्मिक स्थिति में रह के बाबा को और बाबा ने कितनी प्रकार की निद्रा बताई? कौन सी निद्रा आती है बताओ? बाबा ने वो दुनिया वाली शरीर की निद्रा की बात नहीं की। बाबा ने अनेक प्रकार की निद्रा, माया का जाल कहा निद्रा की बातों को। बाबा ने कहा ये सारी बातें जो है ना तुम्हारी, समझते हो ऐसे ऐसे, ठीक से नहीं चलने से भी चल जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, इनको ही नहीं पता मेरे अंदर कितने बड़े गुण हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं बोला कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। टीचर ने तुम्हें इशारा दिया, शिव बाबा ने इशारा दिया, तो भी तुम अपने को बदलने को तैयार नहीं हो, अलबेले बनते हो। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार के माया के जो जाल है वो सबसे बड़ी निद्रा है, तो जो तुम्हें मास्टर नॉलेजफुल नहीं बनने देगी, अज्ञानी ही रखेगी। तो अपने ही पुराने संस्कारों अनुसार सोचना, ये है अनेक प्रकार की माया की निद्रा। तो ये शरीर की निद्रा अलग, ये ज्ञान के अंदर बुद्धि की, मन की निद्रा बोली बाबा ने। तो ये सुनेंगे बार बार तो पता चलेगा है ना कि कितने प्रकार की निद्रा है। तो आगे बढ़ते हैं ताकि ये भी समय पे। ओम शांति। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, तो समझ गए कैसे है माया की निद्रा। तो इसीलिए कल्प पहले भी तुम्हारा यादगार है कि निद्राजीत बने थे। तुम्हारा गायन है निद्राजीत का। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्राजीत अभी बनो। कितने प्रकार की? अनेक प्रकार की। तो यह भी लिस्ट निकालनी है किस किस प्रकार की निद्रा ने मुझे जकड़ा है। हाँ, तो लिस्ट निकालनी है कि किस किस प्रकार की निद्राजीत मुझे बनने नहीं देती। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानी दिखाई देती है, डुकली खाने लगते हो, आंखें बंद होती है, मुंह से शरीर का बता रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते जी, जैसे निद्रा में जाने से पहले भी निद्रा की निशानी दिखती है ना शरीर पे, लेकिन उस नींद की निशानी है उबासी, लेकिन इस नींद की निशानी है अज्ञान। लेकिन वो नींद की निशानी है उबासी आती है, और अज्ञान नींद की निशानी क्या है? ज्ञान में उदासी आती है, अलबेले बनते हो जाएगा, कर लेंगे, कल पे डालते जाते हो, टाल देंगे, आज के आज नहीं उठेंगे, आज के आज मुरली मिस करेंगे, कुछ भी जेन्युइन कारण है। हाँ, कल देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। छोटी सी चीज़, साड़ी पहनने का थकान आई, मैं अच्छा बैग लाया, कुछ भी कारण बनाएंगे। बड़ा कुछ कारण है तो ठीक है, बाहर जाना है वो तो बाबा भी कंसीडर है, वो तो आपके साथ आएगा बाबा फिर। लेकिन कारण भी नहीं है, फिर भी ऐसे ही संस्कारों के कारण, चलो अभी थोड़ी गया, अभी सो गई तो सो गई, क्या होता है आधा घंटे से, बाद में देखते, कल भी वही सो जाता है, वही पाठशाला, क्या है। ऐसे सोचना, ये बड़ी निद्रा, कई बहाने होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए उस नींद की निशानी है उबासी, और यहाँ क्या है? अज्ञान नींद की निशानी है उदासी, अलबेले। इसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान बन गए तब तो ऐसे होगा, नहीं तो फिर अपना नहीं, ज्ञान में आने के बाद भी ज्ञान हो जाते हैं ना, अभी चलो कल करती हूँ, परसों करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा वो भी पता है कि नहीं, बाबा ने बोला बच्चे देहभान के बारे में मत सोचो, दूसरे की बुराई बारे में मत सोचो, सबके लिए शुभ भावना सोचो, भले जो भी हो रहा है जिसके घर में बाबा को बोलो सब ठीक चले। ये भी एक हमारे पुराने संस्कार को मिटाने का हुआ ना, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं पता था, तो पहले हमें लगता था हाँ बेचारे को पूछताछ करेंगे, उसको ऐसे सांत्वन करेंगे तो उसका भला होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता था। हम दूसरे का सुनने से ऊपर से बुद्धि के लिए खाना लेके आते थे अकड़म बकड़म। तो इसलिए अभी सुनना ही नहीं, देखना ही नहीं, तो बात ही खाना ही नहीं मिलेगा। तो इसमें ही ये खाने में ही रमन करेगा ना बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का खाना है बातें,
सारा इधर उधर की इंफॉर्मेशन। तो ज्ञान में आने के बाद तो ये सब बदल जाता है ना। हाँ, बदल ही देना है, हाँ। नहीं तो टाइम वेस्ट, समय वेस्ट, श्वास वेस्ट। श्वास में। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों, तो तुम्हारी कौन सी नींद है? उदासी की नींद है। अब इस प्रकार की निशानियों को भी निकालना है। इसकी दो मुख्य बातें हैं, एक तो आलस्य, दूसरा अलबेलापन। अभी आपने बोला ना, दूसरा एक आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। पहले यह निशानियाँ आती है, फिर क्या होता है, ये नींद का नशा चढ़ता जाता है और बाबा का भूलता जाता है। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेक करो, जांच करनी है। जांच करेंगे तो परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से चेकिंग करना, चेकिंग के साथ चेंज भी करना। सिर्फ चेकिंग करना और चेकिंग और चेंज दोनों ही करना पड़ेगा, समझा? अच्छा, ऐसे स्वयं को परिवर्तन द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाले बाप समान सदा अथक, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। नमस्ते मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी का अनगिनत पदम गुना नमस्ते।